हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। काफ़ी दिनों बाद हम मेन चैनल से जो है आपको डेटा दे पा रहे हैं और आपको यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में हमारे स्टैंड बाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग स्टैंड बाई चैनल से डेटा शेयर करते हैं, जो कि कई लोगों को नहीं मिलता है। उनको लगता है कि डेटा नहीं आ रहा है, जबकि हम कंटिन्यूसली डेटा देते रहते हैं। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे समरी के ऊपर। समरी पे देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे हमें यही चेक करना है कि कौन क्या किया है। तो देखिए क्लाइंट ने यहाँ पे फ्यूचर में सेलिंग की, कॉलेज सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो क्लाइंट बेसिकली M2M पे जो है सेल आता हुआ दिख रहा है। FI की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉलेज लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया, लेकिन स्टिल ये लोग सेल साइड में है क्योंकि पहले की पोजिशन ज़्यादा सेल में है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉलेज लॉन्ग की, पुट लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया और ये बेसिकली अब M2M बेसिस पे लॉन्ग साइड में है। अब हम चलते हैं दोस्तों मेन डेटा पे। वहाँ पे देखिए आज वहाँ पे कैसे क्या चीज़ें बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप फोकस करोगे तो दिखाई देगा कि क्लाइंट ने 58,000 का लॉन्ग किया, FI ने 54,000 का शॉर्ट किया, प्रो ने 1464 का लॉन्ग किया। इंडेक्स कॉल पे देखिए तो क्लाइंट के पास 437 का कॉल सेल है, FI के पास 244 का लॉन्ग है, प्रो के पास 192 का लॉन्ग है। ये क्लाइंट के जो सेल आए हैं कॉल पता है कैसे आए हैं, जब बाजार खुला होगा तो ये लोग पहले सेल तो किए होंगे इसको एवरेज करने के लिए, फिर थोड़ा सा रेड करने लग दिखा होगा, वहाँ पे पोजीशन को दबा दी गई होगी और उसको पूरा टॉप गियर में लेके चले गए ये बड़े वाले प्लेयर। जैसा कि आपने अभी एक न्यूज़ जो है चल रही है उसको देखा होगा, सुना होगा, जेन स्ट्रीट का नाम। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो देखिए क्लाइंट के पास 329 का शॉर्ट सेल, FI के पास 245 का लॉन्ग है और प्रो के पास 353 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर पे देखेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं है, सेम डेटा आए हैं। अब हम लोग दोस्तों इस डेटा को कर लेते हैं डिकोड। तो दोस्तों डिकोड करने के लिए हमें आना है PPT पे और हम लोग आ चुके हैं अब अपने PPT के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट 48 के सेल के साथ है, बाजार गया ऊपर और ये गए नीचे। FI के पास भी हालांकि सेल साइड है, लेकिन ये बड़े चालाक हैं, इन्होंने ये जो लॉन्ग की हुई है ना, ये बिल्कुल ITM के लॉन्ग होगी, चेंज कर दिया होगा लाइफ में। पुटे जो है लॉन्ग वो काफ़ी OTM के होंगे, बिल्कुल 0 पैसे वाले, और फ्यूचर सेल होल्ड करके चल रहे हैं मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे प्रो का फाइनल डेटा है, यहाँ पे 158 का लॉन्ग है। तो आपको पता ही है कि प्रो ऑलवेज हमारे मार्गदर्शक होते हैं और इनके पास लॉन्ग है, और हम लोगों ने भी अपनी जो व्यू थी वो लॉन्ग साइड ही ली थी, सो सही था। अब यहाँ पे अगर हम बाजार की डायरेक्शन को समझना चाहें, उसके इशारों को समझना चाहें, तो उसके लिए हमें इसके लेवल की जो है तहकीकात करनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेवल में क्या क्या जो है यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि 2520 एज ए रेजिस्टेंस हो सकता है। सपोर्ट के तौर पे 24,435 का लेवल सपोर्ट हो सकता है। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको जो भी हम लोग व्यू देंगे वो कम्प्लीटली अनबायस्ड और चार्ट के साथ प्रॉपर तरीके से मिलेगा। अभी ये RR के साथ भी हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दे पाएंगे, क्षमा चाहेंगे इसके लिए, क्योंकि आज मेल आ गया और वहाँ से एक चिंता जाहिर की गई है कि हम बायस जो है व्यू देते हैं। तो अभी इमीडिएट इफेक्ट हम लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें ये मतलब नॉलेज में नहीं था कि हम चार्ट के साथ भी व्यू नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने रेडीमेड कॉल बंद कर दी थी। ऑप्शन आप लोग पूछ रहे थे ना क्यों सर अभी नहीं दे रहे हो, तो यही रीजन था। आने वाले दिनों में स्टार्ट हो सकता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, अगर वो हमें मिल गया तो हम लोग उसको जरूर शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ हम लोग एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाजार ने आज क्या किया, बाजार ने सुबह से ही एक बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ जो है शुरुआत जब हुई इधर, तो हमें आइडिया लग गया कि बाजार हमें ऊपर ही दिख रहा है। तो हमें डीप पे लॉन्ग जो है दिख रहा था, वही हमारा व्यू था। अब बाजार अगर देखेंगे तो ऊपर जाके फंस गया है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बाजार इसके ऊपर निकल गया तो बाजार जो है यहाँ पे फास्ट मूव जो है अप साइड में दे सकता है, और अगर बाजार इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया तो फिर बाजार यहाँ पे डाउन साइड में मूव ले सकता है, तो हम फिर सेलिंग कंडीशन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे 24,600 है जो कि रीटेस्ट लेवल है, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट अगर गिरता है बाजार तो 600 वाले लेवल पे हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना चाहिए, वहाँ पे हमें देखना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 55,700, सपोर्ट 54,300। देखेंगे तो डे के चार्ट पे एक बुलिश पिनिट जो बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट भी पॉसिबल है, क्योंकि बाजार बार बार उस लेवल पे जाके होल्ड कर रहा है और करेंसी से भी सपोर्ट मिल रहा है। बैंकों को तो क्या चाहिए, करेंसी से सपोर्ट चाहिए, जो कि मिल रहा है। डॉलर थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है,
एग्जैक्टली कि चेक करना है कि बाजार बेसिकली क्या कर रहा है। 55,500 को होल्ड कर पा रहा है, अगर इमीडिएटली इसको होल्ड करके निकलता है 600 को तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़ा सा यहाँ पे थ्रोबैक ले सकता है जो कि 55K का जोन होगा। इधर आके अगर इधर होल्ड करेगा तो इधर से बाजार को उम्मीद रहेगी ऊपर जाने की, और इधर से बाजार में हमें लॉन्ग की जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, लॉन्ग के लिए हमें देखना चाहिए। ऐसा यहाँ पे जो है चार्ट को देख के हम लोग कह सकते हैं। बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी का, तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए रेजिस्टेंस 26,700, सपोर्ट दोस्तों 26,101 का है। अब फाइनेंस निफ्टी के ऊपर नजर डालेंगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, बस इसमें लेवल का फर्क है। तो इसके लिए जो लेवल है वो है 26,450 और 26,525। इसके ऊपर निकला तो तेजी है, इसके नीचे निकला तो ये 26,325 तक आ सकता है, और उसके बाद फिर ये बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश जो है कर सकता है। सेंसेक्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो सेंसेक्स बिल्कुल एग्जैक्ट अपने बढ़िया जो है लेवल से अच्छी क्लोजिंग तो दिया है, लेकिन जब सारे गिरेंगे तो इसको भी थोड़ा सा थ्रोबैक लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका जो सपोर्ट का एरिया है ना वो अब 81,200 पे है। ये लेवल नहीं होल्ड करे, ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा तो इधर आने के बाद लॉन्ग, अदरवाइज बिना इधर आए इधर से निकल गया इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देगा। लेकिन हम सब जगह जो है अगर देख रहे हैं तो हमें बाई का सेटअप इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि मंडे पहले खुलने के बाद एक तेजी के साथ बाजार नीचे, अगर बाजार तेजी के साथ नीचे आएगा ना तो हमें समझ जाना है कि बाजार ट्रैप करने के लिए आ रहा है, हमें बिल्कुल एग्रेसिव होकर सेल नहीं करना है। स्टॉक वाइज DLF और डिलीवरी दोनों स्टॉक ठीक ठाक दिख रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं, तो अच्छे इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। सेल भी ठीक ठाक है, थोड़े से आज लो मूव रहे हैं लेकिन ठीक ठाक दिख रहा है। अब हम आते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के डेटा की, तो यहाँ पे टोटल कॉल सेलर 19 लाख के करीब हैं, पुट सेलर भी 1987 के करीब हैं। तो आप देख सकते हो कि पुट सेलर की संख्या ज़्यादा है, जितने भी कॉल की सेलिंग हुई थी ना वो सारी यहाँ पे कवर हो चुकी है। कॉल बायर भी आ चुके हैं, ATM OTM डीप OTM पे भी आए हुए हैं बायर। 24,850 पे अच्छे खासे वाई है, और यहाँ पे 24,850 पे भी इधर भी अच्छे खासे वाई है। पुट की राइटिंग शुरू हो चुकी है, ITM ATM डीप OTM सब पे जो है, और PCR की वैल्यू 1 के ऊपर है। तो बाजार में एक अच्छी मूव की जो उम्मीद हम कर सकते हैं। 25,000 ह्यूज वाई है, 25,000 जब तक नहीं क्रॉस करेगा तो शॉर्ट कवरिंग मज़ेदार वाली नहीं मिलेगी, जान नहीं आएगी। 25,000 से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ से जो दौड़ दिख रही है वो 25K तक दिख रही है, फिर हमें वहाँ पे कॉशियस होना है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की दोस्तों, तो बैंक निफ्टी टोटल देखिए 9 लाख के कॉल सेलर और 774 के पुट सेलर। अब यहाँ पे ITM पे क्या पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे ITM पे सिमिलर पोजीशन है, काइंड ऑफ कॉल शॉर्ट कवरिंग है, कॉल की बाइंग है, पुट की राइटिंग है, और 55,500 पे मजदूर OI है, यानी कि 55,500 अगर ब्रेक कर गया तो बाजार में शॉर्ट कवरिंग का हेल्प मिलेगा, और यहाँ से तेजी के साथ बाजार जो ऊपर स्विंग कर सकता है बैंक निफ्टी के केस में, क्योंकि बैंक निफ्टी का सेटअप बड़ा अच्छा है चार्ट पे, तो उस पर बिल्कुल अपनी पैनी नज़र बना के रखनी है। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको मंडे के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा। पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, न सिर्फ एक चैनल को बल्कि दोनों चैनल को, क्योंकि डेटा हम यहाँ से हमेशा शेयर करते हैं। उस चैनल पर अगर प्रॉब्लम आती है तो साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा @nifty ID सर्च करके, और क्रिप्टो के VIP चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस किसी भी लिंक से अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।